तो आज हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अर्थात कार्बोनिल कंपाउंड में एक महत्वपूर्ण रिएक्शंस के बारे में, जिसका नाम है एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन। नाम से स्पष्ट है, एल्डाल का फॉर्मेशन होगा किसके द्वारा? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है ज्वाइनिंग प्रोसेस, और कंडेंसेशन नियर अबाउट जो है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होता है। तो एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन वही कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन्स, वही एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड या कीटोन्स को के दो मोल लेकर आपस में कंडेंस कराते हैं, NaOH की उपस्थिति में एल्डाल बनता है। इस रिएक्शन को एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एक लाइन में लिखेंगे, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय those carbonyl compounds which have at least one alpha hydrogen. When such carbonyl compound are treated with, are condensed together in the presence of aqueous NaOH, to form aldol called aldol condensation reaction. ध्यान देना, वही कार्बोनिल कंपाउंड एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं जिनके पास क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है। व्हाट इज द सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि जब हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से लगा हो जो अल्फा कार्बन हो, तो उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। बट व्हाट इज द सेंस ऑफ अल्फा कार्बन? जब किसी भी कार्बन से कोई भी फंक्शन ग्रुप लगा होता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अल्फा कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे CH3 है और ये CHO है, ये फंक्शन ग्रुप है। दिस इज द फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से लगा है ये अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग नाम देंगे अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जिसका जो कार्बन लगा होता है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं। बीटा कार्बन वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से जो कार्बन लगा होता है उसको हम लोग गामा कार्बन बोलते हैं। गामा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होगा उसको हम लोग गामा हाइड्रोजन देंगे। तो जब इनके दो मूल को आपस में कंडेंस करा दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वस, तो क्या बनता है? CH3 CHOH CH2 CHO, ये बनता है। मीन्स ये फंक्शन ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। बीटा से क्या लगा? हाइड्रोक्सी, इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, दैट इज एल्डाल। ओके, दैट इज एल्डाल। एल्डाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें दो शब्द है। एल्ड मीन्स एल्डिहाइड और ऑल मीन्स OH। एल्डिहाइड मीन्स CHO। ऐसा कंपाउंड जिसमें CHO और OH दोनों फंक्शन ग्रुप एक साथ होते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? एल्डाल। तो देखो इसमें CHO भी है, दैट इज एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप, ये एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप है, और ये किसका फंक्शन ग्रुप है? ये आपका हाइड्रोक्सी फंक्शन ग्रुप है। जहाँ पे दोनों होते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एल्डाल। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन 2 moles of acetaldehyde, when 2 moles of acetaldehyde
aldehyde are condensed together in the presence of NaOH to form aldol called aldol condensation reaction। आइए इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करूँ मैं। मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, NaOH को ब्रेकआउट करेंगे। NaOH को अगर तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस एक्वस, चूँकि एक्वस मीडियम में तोड़ा जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा। Na प्लस एक्वस, NaOH को ब्रेक करेंगे एक्वस मीडियम में डालकर, तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस एक्वस और प्लस OH माइनस एक्वस। ये देखिए ये एक बेस की तरह एक्ट करेगा। फिर यहाँ से 1 मोल एल्डिहाइड हम लेंगे, HCH2CHO। आपको ये बताया गया कि वही एल्डिहाइड या वही कार्बोनिल कंपाउंड ये रिएक्शन को देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। आखिर ऐसा क्यों, अब आप देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये अल्फा कार्बन है, सपोज करो ये अल्फा हाइड्रोजन को मैंने बाहर किया, इसको बेस की उपस्थिति में रिएक्ट करा दिया, तो ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ OH माइनस के साथ कंबाइन होकर क्या निकाल दिया, H2O। दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। और ये यहाँ पे आ गया CH2 माइनस और ये आपका C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। नाउ स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा मोल एल्डिहाइड लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 निगेटिव C डबल बॉन्ड OH। ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा और ये क्या करेगा, निगेटिव वाला पोर्शन इस पे अटैक किया। क्यों, क्योंकि जब ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा तो इस पे निगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव वाले पे निगेटिव वाला अटैक किया, तो क्या बन गया, ये बन गया CH3 CO माइनस H और ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके, स्टेप नंबर थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रोटोनेशन करा देते हैं। ओके, क्या बन जाएगा, CH3 CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH। नाउ दिस कंपाउंड आर अंडरगोइंग इन द acidic medium in the presence of H plus. Protonation takes place of the oxygen, therefore the compound becomes CH3CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो ये आपका बन गया एल्डॉल, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। ठीक है, इसी तरीके से हम कोई भी कंपाउंड लेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसका रिएक्शन हम कराएंगे।